नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज चला रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारी शायद 8th क्लास है ना। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉम्पिटेंट। देखिए दोस्त, बात करूँ कॉम्पिटेंट की, तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है एक तरीके से कैपेबल, है ना, योग्य। कॉम्पिटेंट क्या होता है? एक तरीके से योग्य हो जो किसी चीज़ के लिए। तो आपका आंसर सीधे दिख रहा होगा, जो मैंने बोल ही दिया है, वो ऑप्शन में लिखा हुआ है कैपेबल। क्या लिखा है? कैपेबल। अनफिट, जो किसी चीज़ के लिए फिट ना हो। ओवर क्वालिफाइड, भैया ज़्यादा ही पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ाई लिखे से बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ओवर क्वालिफाइड, जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होना, ठीक है। अनस्किल्ड, जिसके अंदर कोई स्किल है ही नहीं, मेरी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है एक तरीके से परिणाम। जो भी तुम चीज़ कर रहे हो उसके कुछ परिणाम तो हो, है ना। इतने सालों से लगे तैयारी करने में, सर कोई परिणाम नहीं है उसका, बाकी छोड़ते हैं। आइए, आउटकम। तो इसको देखते हैं। बिगिन। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना किसी चीज़ को। भाई बहुत समय पहले स्टार्ट की तैयारी, अब तो बहुत टाइम हो चुका है ना। स्टार्ट एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं दोस्त। ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति किसी चीज़ का, ओरिजिनेट होना किसी चीज़ का, है ना। आउटकम जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। लिखा था वेदर फॉरकास्ट मेंशन दैट देयर वुड बी अ क्लाउड बर्स्ट दिस आफ्टरनून। देखो क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है दोस्त, याद रखो। क्लाउड बर्स्ट का जो मतलब होता है वो होता है रेन स्टॉर्म। क्या होता है दोस्त? रेन स्टॉर्म। क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है? रेन स्टॉर्म। मतलब एक तरह तूफान की बात कर रहा है। स्नोफॉल आप जानते हैं, बर्फ का गिरना। सैंड स्टॉर्म आप जानते हैं जो क्या होता है, जो रेतीला तूफान होता है उसे सैंड स्टॉर्म कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम तक। क्रुक्ड। क्रुक्ड, टेढ़ा। टेढ़ा आदमी होता है ना दोस्त। क्रुक्ड यानी क्या होता है? टेढ़ा। टेकन मतलब किसी से लेना, ये तो नहीं होगा। टोस्टेड, भूंज देना बेहतरीन तरीके से। अपन ब्रेड को टोस्ट करके खाते हैं ना सुबह सुबह, उससे। एडमायरेबल, प्रशंसा योग्य, मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए, बहुत अच्छा आदमी, मेरी तरह। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ट्विस्टेड। क्या होता है? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड यानी क्या होता है दोस्त? टेढ़ा होता है। क्या होता है? टेढ़ा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का लिखना है आपको क्या सिनोनिम। देखो कॉम्प्रिहेंसिव रिकवरी प्लान, इसको देखो लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव रिकवरी प्लान। हालांकि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समझना भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका कॉम्प्रिहेंसिव मतलब यूज हुआ, वो हुआ है कंप्लीट की तरह। किसकी तरह? कंप्लीट की तरह। क्लियर मतलब साफ करना। रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोक, एक तरीके से स्टॉप कर देना। सस्टेनेबल, जो बहुत समय तक रहे उसे बोलते हैं सस्टेनेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन है कमिटेड। ओहो, कमिटेड तो जानते ही होंगे, है ना। कमिटेड नहीं जानते हैं? कमिटेड मतलब होता है जब आप किसी लड़की को प्रपोज करो और वो बोलते हैं आपसे कि मैं कमिटेड हूँ। कमिटेड मतलब किसी के साथ संबंध में होना, किसी से वादा कर देना कि भैया हम तुम्हारे हैं, समझ में आया। तो कमिटेड का मतलब होता है एक तरीके से वचन देना किसी को, है ना। समझ में आ रहा है? नहीं, देश लेना। डिसलॉयल, धोखेबाज, आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। अनफेथफुल, जिसे भरोसा ना कर सके। ये तो मेरी बात कर रहा है। ओ माय गॉड। इनकॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब होता है जो जारी रहे, इनकॉन्स्टेंट जो जारी ना रहे, है ना। डिवोटेड, क्या होता है दोस्त? डिवोटेड, समर्पित होना उसके लिए, जी जान नस बस सब काट देंगे उसके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है? कंसीट। क्या है? कंसीट। कंसीट यानी क्या होता है दोस्त? कंसीट यानी होता है ईगोटिज्म। क्या होता है? कंसीट यानी ईगोटिज्म। इसका क्या होगा? ईगोटिज्म। मॉडेस्टी क्या होता है? अच्छा स्वभाव, ये तो नहीं होना चाहिए। प्रीजस्ट मतलब हम पहले से अनुमान लगा दें, या प्रीजस्ट का मतलब एक तरीके से पक्षपात करना भी होता है, वो ना, पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। क्राउडाइज मतलब कायर आदमी, है ना, जो कायर होता है। तो ईगोटिज्म जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए कहाँ गया? कलीग। कलीग तो तुम जानते हो यार, सहपाठी होता है ना। सहपाठी मतलब जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ काम करने वाला। तो को वर्कर आपको सीधी सीधा आंसर दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पेट क्या होता है भैया? एग्जाम्पेट मतलब किसी चीज़ को लूज़ कर देना, स्वतंत्र कर देना, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए, लूज़। कंसल्ट, कंसल्ट मतलब होता है जब हम किसी से कुछ जानकारी लेते हैं भैया, बात करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट किए जाते हैं, है ना। डिस्टेंट क्या होता है भैया? डिस्टेंट की बात करूँ, डिस्टेंट यानी एक्सपेंड करना, एक्सपेंड मतलब बढ़ा देना, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलिब्रेट। क्या होता है दोस्त? कैलिब्रेट। कैलिब्रेट मतलब होता है किसी चीज़ को मेज़र करना, मापना किसी चीज़ को, है ना।
तो इसमें एसाइल एसाइल इस वर्ड को याद करा सकता हूँ मैं आपको। देखो एसाइल एसाइल का साउंड आ रहा है मिसाइल का। अब मिसाइल का यूज़ किस लिए होता है? अब दूसरा आक्रमण करने के लिए तो होता है, तो एसाइल यानी भी क्या होता है? आक्रमण करना ही होता है। तो इसलिए हालांकि ये आंसर नहीं है आपका, लेकिन एक ट्रिक याद कर लिया। एफ्रंट एफ्रंट मतलब होता है अपमान करना, बेइज्जती करना। तो इसको भी याद कर सकते हैं ट्रिक से। कैसे? उसने फ्रंट में आके क्या किया? मेरी बेइज्जती की है। क्या किया है? फ्रंट में आके जो है मेरी बेइज्जती की है। तो एफ्रंट यानी तो बेइज्जती का इंसल्ट हो गई एक तरह का। एसाइल यानी आक्रमण करना, अटैक करना। तो ये दोनों तो आपका आंसर नहीं है। अगला क्या लेगा? अगला लिखा है गुइज। गुइज यानी होता है दोस्त स्मोक करना। क्या होता है? स्मोक, धुआंधार, है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। गुइज, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? गुइज। गुइज यानी भी क्या होता है दोस्त? एक तरीके से नापना भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा आपसे। अगला लिखा है कंपोज। क्या लिखा है? कंपोज। कंपोज का मतलब क्या होता है भैया? कंपोज का मतलब होता है एक तरीके से कलेक्ट करना। क्या होता है? कलेक्ट करना। ऑप्शन में सीधे सीधे कलेक्ट ही दिख रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, कलेक्ट। ठीक है। अब कन्फ्यूज तो जब जानते हो, मेडल। ठीक है ना। अगला है कडल। अब कडल का मतलब क्या होता है? एम्बेरेस। क्या होता है? एम्बेरेस, अपमान करना, अपना। सॉरी, कडल का मतलब, सॉरी सॉरी सॉरी, कडल का मतलब अपनाना होता है। क्या होता है? कडल का मतलब होता है अपनाना। अपनाना किसी चीज़ को, किसी को अपनाना। इसका जो एम्बेरेस, एम्ब्रेस जो होता है इसका सिनोनिम। तो हालांकि आंसर तो नहीं है आपका ये। अगला है क्लच। क्लच गाड़ी में होता है पकड़ रखना, है ना? इसको ग्रिप बनाए रखना। एक तरीके क्लच का मतलब होता है ग्रिप, है ना? और भी चीज़ें जैसे होल्ड करना, ये सब क्लच के सिनोनिम होते हैं। तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है क्लैंडस्टाइन। इस वर्ड को मैं आपको याद करा सकता हूँ ट्रिक से। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? देखो, जो डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है ना, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि वो डेस्टिनेशन पर कैसे है। तो जिसको डेस्टिनेशन पर पहुँचने की कला आती है, जिसको डेस्टिनेशन पर पहुँचने की कला आती है, हमेशा उसको कैसा रखता है? सीक्रेट, गुप्त। एकदम से समझ में आ रहा है? गुप्त रखता है, सीक्रेट रखता है ना? तो क्लैंडस्टाइन यानी क्या होता है? गुप्त। एक तरीके से क्या होता है? गुप्त, सीक्रेट। ठीक है। अब बात करूँ ऑप्शंस की। ब्लैटेंट। ब्लैटेंट यानी होता है ज़बरदस्त। तो ये तो आपका आंसर नहीं है। डोमिनेट जिसका सिनोनिम हो सकता है। ओपन यानी क्या होता है? खुला होता है, सब जानते हैं यार। ओमेट। ओमिट क्या होता है दोस्त? ओमिट वर्ड का मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन अंडर कवर मुझे आंसर देखना चाहिए कि अंडर कवर तो मेरा आंसर हो सकता है दोस्त। ओमिट आई डोंट नो, ओमिट वर्ड मैं नहीं जानता, सॉरी। चलिए अगला है क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब होता है गंभीर। एक तरीके से बोलते नहीं आप, किसी भी जो भी है आपके, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, जो भी है। ठीक है। फेवरेबल। फेवरेबल तो मतलब होता है जो हमारे लाभदायक, मैम हमारे जैसा हो, जैसा हम चाह रहे हैं वैसी चीज़ें हों। ट्रिवियल क्या होता है दोस्त? ट्रिवियल मतलब होता है बेकार। अब देखो, तेरा जो बिल है वो तुच्छ है, कम है, बिल कमज़ोर है, तो मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हो। ट्रिवियल यानी क्या होता है? कमज़ोर। तो कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली क्या होता है भैया? बहुत ही ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट है। तो सीवरली मेरा आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीवरली। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नज़र में उसकी सॉरी, कॉस्टिक। क्या लिखा है? कॉस्टिक। कॉस्टिक यानी क्या होता है? कॉस्टिक यानी होता है एक तरीके से तीखा, कड़वा, है ना? और आपने पढ़ा है एसिड आर सूर इन टेस्ट एंड बिटर इन टेस्ट। ठीक है, कड़वा होते हैं एसिड, जो होते हैं कड़वे होते हैं। सॉरी यार, एसिड कड़वे थोड़ी ना होते हैं। कॉस्टिक एक तरीके से, कॉस्टिक हालांकि इसका जो सिनोनिम होगा वो तो वही होता है। क्या होगा? एसिड। क्या होगा? एसिड। क्योंकि इसका जो मैंने सिनोनिम एक जगह कहीं पढ़ा था, टार्ट होता है। क्या होता है? टार्ट। इसका जो सिनोनिम क्या बनेगा? टार्ट। एसिड इसका आंसर बनेगा, बेसिक नहीं होगा। फोटोजेनिक मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव, ये नहीं होना चाहिए। सूथिंग मतलब होता है एक तरीके से कामिंग, बहुत शांत रहने वाला, कामिंग, शांत रहने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कॉलस। कैलस। कैलस से मतलब होता है अपमान करना, मतलब एक तरीके रूट लगेगी, रूट किसी पर। ऐसा ऐसा होता नहीं है जिस व्यक्ति से अपन नफरत करते हैं तो उससे बहुत रूट तरीके से बात करते हैं। तो देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है भैया? कि उसने जब उसने कॉल पर हमसे, कॉल अस, उसने कॉल पर हमसे, कॉल पर हमसे क्या, बहुत रूट तरीके से बात की, मतलब बहुत अपमान तरीके से, एक तरीके से जो है मज़ा नहीं आया, एकदम से मज़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए? रूथलेस। अब देखो, ह्यूमन तो मतलब काइंड होता है, बहुत दयालु। प्रॉब्लमेटिक, जिससे प्रॉब्लम होती है। लार्ज, बहुत बड़ा। आंसर आएगा ब्रूटल। क्या आएगा? ब्रूटल। चलिए अब नेक्स्ट कर कॉन्फ्रंट। अभी मैंने आपको याद कराया कौन कौन है जो फ्रंट में आके उसका सामना कर सकता है, कौन है जो फ्रंट में आके मेरा सामना कर सकता है। सीधे सीधे चैलेंज हो गया आंसर। मिंगल क्या होता है भैया? मिंगल मतलब होता है एक तरीके कंस्पायर। क्या होता है? कंस्पायर।
मतलब मिलजुल कर रहने वाला भैया। स्कीम नई नई सरकार निकालती रहती, होता कुछ नहीं है यार। कंसील छुपाना, हाइड करना, ठीक है, तो आपका आंसर ही हो जाएगा। अगला कोई वर्ड नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करते रहो, ठीक है। और कमेंट में बताओ भैया कैसी क्या वीडियो आ रही है, ठीक है। धन्यवाद।